1980 का समय था। भारत उतना विकसित नहीं था जितना आज है। न मोबाइल थे, न इंटरनेट, न बड़े बड़े मॉल। गांव और कस्बों की जिंदगी बहुत साधारण थी। व्यापार करने का मतलब था कि सुबह से शाम तक बोरी ढोना, बाजारों में खड़ा होना और ग्राहकों से भरोसा जीतकर सामान बेचना। मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे में एक युवक रहता था। उसका नाम था हरिराम अग्रवाल। उम्र मुश्किल से 28 साल। पिता का एक छोटा सा किराने का कारोबार था जो दिन ब दिन घाटे में जा रहा था। घर में बीमार माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। हालात ऐसे थे कि कभी कभी घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन पिता ने थककर कहा, हरिराम, अब दुकान बंद कर देते हैं, हमसे नहीं होगा। यह सुनकर हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिताजी से कहा, अगर आज हमने हार मान ली तो यह परिवार भूखा मर जाएगा। मैं कोशिश करूंगा, चाहे जैसे भी हालात हों। जेब में मात्र 500 रुपए थे। इतने कम पैसों से भला कौन सा बड़ा व्यापार शुरू होता। लेकिन हरिराम ने सोचा कि शुरुआत छोटी होगी तो भी ठीक है। उसने तय किया कि वह तेल और मसालों का व्यापार करेगा। सामान लाकर गांव गांव बेचेगा। सुबह 4 बजे उठकर वह साइकिल पर बोरी लादता और 20-20 किलोमीटर दूर तक जाता। धूप, बारिश और कीचड़ सब सहता, लेकिन कभी पीछे नहीं हटता। लोग उसे देखकर हंसते थे, कहते, अरे ये तो कभी अपनी दुकान चलाता था, अब खुद साइकिल पर बोरी ढो रहा है। लेकिन हरिराम हंसकर जवाब देता, काम छोटा नहीं होता, मेहनत से किया गया हर काम बड़ा बनता है। धीरे धीरे लोग उसके सामान की तारीफ करने लगे। उसका तेल और मसाले शुद्ध होते थे। उस समय बहुत से व्यापारी मिलावट करके जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते थे। एक दोस्त ने भी हरिराम से कहा, तू भी थोड़ा मिलावट कर ले, जल्दी पैसा आएगा। हरिराम ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन अपने बच्चों को झूठ की रोटी नहीं खिलाऊंगा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। ग्राहक उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। लेकिन संघर्ष आसान नहीं था। गर्मियों में तपती धूप में पैरों में छाले पड़ जाते। बरसात में साइकिल फिसल कर गिर जाती और कई बार सामान भी खराब हो जाता। एक बार तो हालात ऐसे हो गए कि बच्चों की दवा खरीदने तक पैसे नहीं थे। उस रात वह अंधेरे में बैठा रो रहा था। पत्नी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हरिराम, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, भगवान जरूर साथ देगा। यही शब्द उसकी ताकत बन गए। वह दिन भर मेहनत करता और रात को खर्च काट कर एक एक रुपया जोड़ता। न नए कपड़े, न त्योहारों पर फिजूल खर्ची, न आराम, बस एक सपना कि एक दिन अपना व्यापार बड़ा बनाना है। कई सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। 1984 में उसने जो थोड़ी सी पूंजी जोड़ी थी, उससे कस्बे के मुख्य बाजार में एक छोटी सी गुमटी खरीद ली। अब लोग उसे और गंभीरता से लेने लगे। उसने थोक का काम शुरू किया। धीरे धीरे दुकानदार भी उससे सामान लेने लगे। लेकिन जहां सफलता होती है वहां ईर्ष्या भी होती है। कस्बे के कुछ बड़े व्यापारी उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने अफवाहें फैलाई कि हरिराम का सामान नकली है। एक बार तो उसकी गुमटी पर हमला कर दिया गया और बोरी फाड़ दी गई। उस दिन वह टूट गया, लेकिन अगले ही दिन खड़ा हुआ और ग्राहकों से कहा, आप खुद मेरा सामान चख कर देख लीजिए, अगर खराब निकले तो मुफ्त में ले जाइए। लोगों ने सामान चखा और उसका भरोसा और गहरा हो गया। 1988 तक उसकी गुमटी एक पक्की दुकान में बदल गई। लोग उसे सम्मान से हरिराम भैया कहने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। 1990 के दशक में जब देश में बदलाव आने लगा, उसने भी व्यापार को आधुनिक बनाया। उसने गाड़ियां खरीदी और शहर तक सप्लाई करने लगा। धीरे धीरे वह कस्बे के सबसे सफल व्यापारियों में गिना जाने लगा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि हरिराम कभी घमंडी नहीं बना। वह हमेशा कहता, मैंने सिर्फ मेहनत की है, असली जीत तो धैर्य और ईमानदारी की है। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया, अगर जीवन में बड़ा बनना है तो 2 चीजें कभी मत छोड़ना, मेहनत और सच्चाई। हरिराम की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान में हिम्मत, ईमानदारी और धैर्य है तो वह किसी भी दौर में सफल हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।